हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में 3.4 एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने आपको पहले ही ये एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दी थी, इसके मैंने आपको 5 सम करवा दिए हैं। अगर आपने अब तक वो नहीं किए तो मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। आप अपनी बुक अपने पास रखिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। An amount of 5,000 rupees is put into 3 investments at rates of 6, 7 and 8% per annum respectively। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या आता है रिजल्ट कि हमारे पास 5,000 रुपीज़ हैं, हमें 3 इन्वेस्टमेंट में जो है इन्वेस्ट करना है। तो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या रेट से मिल रहा है, 6%, 7% एंड 8%। 3 इन्वेस्टमेंट्स थी। एक से मिलेगा, फर्स्ट वाली से मिलेगा हमें 6%, सेकंड वाली से 7% एंड थर्ड वाली से 8% हमको इंटरेस्ट मिलेगा। और टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 5,000 रुपीज़ है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है कि हमारे पास टोटल रुपीज़ हैं 5,000 रुपीज़, यानी कि एक्स, वाई और जेड, हम 3 इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं ये हैं। और इन तीनों का अमाउंट जो है किसके इक्वल होगा, 5,000 के इक्वल होगा। यानी कि हमारा रिजल्ट क्या होगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5,000 रुपीज़। इस तरह से देखिए नेक्स्ट क्या बनेगी हमारे पास, द टोटल एनुअल इनकम इज 358 रुपीज़। और टोटल एनुअल इनकम कितनी होगी हमें, 358 रुपीज़। यानी कि देखिए कि जब हम इनने इन्वेस्ट किया हमने, तो हमें जो इंटरेस्ट के हिसाब से और टोटल अमाउंट जो हमारे पास आएगा वो कितना होगा, 3, 5 एंड 8, यानी कि 358 रुपीज़। तो इससे हमारे पास क्या स्टेटमेंट बन जाएगी, देखिए कि हमारे पास जो एक्स अमाउंट था जो हमने फर्स्ट इन्वेस्ट किया होगा, तो वो क्या होगा कि 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसका हमें इंटरेस्ट कितना मिलना था, 6%। तो हमारे पास इक्वेशन किस तरह से आ जाएगी, यानी कि देखिए 6x यहाँ पर परसेंट हो जाएगा। इस तरह से देखिए 6x और यहाँ पर परसेंट। इसी तरह से सेकंड में क्या होगा कि हमने जो है 7% इंटरेस्ट मिलेगा और सेकंड इन्वेस्टमेंट हमारे पास y है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या होगा, 8 आ जाएगा, 8% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस तरह से और इक्वल टू 358 रुपीज़। फिर क्या करेंगे, इस परसेंटेज को हटाकर हम क्या करेंगे, अपॉन में 100 करेंगे। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, जैसे कि यहाँ से भी हटाएंगे। देखिए हमने यहाँ से परसेंट हटाकर नीचे 100 लगाया, इसी तरह यहाँ पर 100 हो जाएगा, इस तरह यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। और ये जो 100 एलसीएम है यानी कि डिवाइड में दिख रहा है, एलसीएम लेंगे। फिर इक्वल की दूसरी तरफ जो हमारे पास 358 रुपीज़ था उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए कि हमारे पास क्या स्टेटमेंट बन जाएगी कि 6x प्लस 7y प्लस 8z इक्वल टू 358 रुपीज़ जो थे हमारे पास, उससे 100 इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 0 ऐड हो जाएंगे, यानी कि 35,800 हो जाएगा हमारे पास। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बच जाएगी, देखिए 6x प्लस 7y प्लस 8z इक्वल टू 35,800। तो यहाँ से कोफिशिएंट्स और जो हमारे पास वेरिएबल्स है उसको एक तरफ किया, और जो इक्वल के राइट हैंड साइड पर जो अमाउंट आई उसको एक तरफ कर दिया। यानी कि कोफिशिएंट्स हमने कहाँ लिखने होते हैं, ए मैट्रिक्स में, मैंने आपको बताया हुआ है। वेरिएबल्स हमने कहाँ लिखे, एक्स मैट्रिक्स में। और जो इक्वल के राइट हैंड साइड पर जो अमाउंट था एनुअल इंटरेस्ट का समेत हमारे पास, वो कहाँ लिखेंगे हम, इक्वल के राइट हैंड साइड पर जो वैल्यूज थी उसको बी मैट्रिक्स में। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या बनती है स्टेटमेंट में, The combined income from the first 2 investment is 70 more than the income from the third investment। तो यहाँ से हमारे पास देखिए क्या रिजल्ट आता है कि फर्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट देखिए उनका जो है सम करते हैं तो 70 मोर होता है किससे, थर्ड से। तो यहाँ से रिजल्ट देखिए क्या बनेगा कि 6% ऑफ x, इस तरह से 7% ऑफ y इक्वल टू किसके होगा, 70 रुपीज़ और प्लस 8% ऑफ z। इस तरह से कह सकते हैं हम। तो यहाँ का देखिए हम क्या करेंगे, जो प्लस का 8z था इक्वल की साइड आ जाएगा, परसेंटेज एक बार साथ में रखिए इसके। तो 6x प्लस 7y माइनस 8z हो जाएगा और इक्वल टू 70 है। और इसका जो अपॉन में 100 आएगा, जैसे कि हमने फर्स्ट में किया था 6%, 7%, इसके साथ में भी परसेंट होगा, तो हमने वो अपॉन में किया, एलसीएम लिया, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7,000 हो जाएगा। इसलिए फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 6x प्लस 7y माइनस 8z इक्वल टू 7,000 रुपीज़। तो जो हमारे पास कोफिशिएंट्स थे उसको हमने यहाँ पर लिखा ए मैट्रिक्स में, देखिए 6, 7 और माइनस 8,
और इक्वल के जो राइट हैंड साइड पर वैल्यू थी 7000 उसको एक मैट्रिक्स में, और जो स्टार्टिंग में हमारे पास था टोटल जो हमारे पास रुपए कितने थे 5000 रुपीज़ थी जो हमें इन्वेस्ट करनी थी, तो उसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5000 हो जाएगा। वो हमारे पास इस तरह से ये इक्वेशंस बन गई। अब इनको हमने सोल्व करना है। देखिए आगे क्या बताते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट। तो हमें हर एक अमाउंट को बताना होगा कि हमने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में कितना इन्वेस्ट किया, सेकंड इन्वेस्टमेंट में कितना इन्वेस्ट किया और थर्ड में कितना किया। तो उससे हम जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमने ए मैट्रिक्स लिखी है उसकी हेल्प से हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि डिटर्मिनेंट किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यू आ सकती है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। इन्वर्स के लिए हमें कोफैक्टर्स भी चाहिए होंगे, तो अब हम कोफैक्टर्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कोफैक्टर्स लिखे हैं। A11 हमारे पास क्या आएगा माइनस का 15, A12 14, A13 1, इस तरह से A21 112, A22 माइनस 96, A23 0, A31 माइनस 1, A32 2, A33 माइनस 1। हमारे पास ये क्या आ गए, इसके कोफैक्टर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करते, लेकिन कब करना होता है, जब हम इसको रो में लिखते हैं। मैंने यहाँ पर किस में लिख दिया, इसको कॉलम में ही लिख दिया था पहले, तो ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं होगी। तो हमारे पास एडजॉइंट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे माइनस 15, 112 माइनस 1, 14 माइनस 96, 2 1 0 माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ गए, इसके एडजॉइंट्स आ गए। अब क्या करेंगे इन्वर्स के लिए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यानी कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए क्या था हमारे पास 16 था, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए यानी कि 1 अपॉन 16 इंटू में एडजॉइंट्स जो अभी हमने फाइंड किए थे उसको लिखेंगे, यानी कि माइनस 15, 112 माइनस 1, 14 माइनस 96, 2 1 0 माइनस 1। हमारे पास ये रिजल्ट हो जाएगा। अब इक्वेशन हमारे पास थी किस फॉर्म में, देखिए ए इंटू में x इक्वल टू बी हमारे पास इस फॉर्म में था। तो हमने क्या किया, इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करनी, तो हमने लिखा x इक्वल टू a इनवर्स b। ये मैंने आपको बताया है कि a इनवर्स हमारे पास किस तरह से आता है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर कर हमारे पास आएगा, जैसे कि मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास a इनवर्स था हमने उसको लिख दिया, और जो b हमने फाइंड किया था b मैट्रिक्स वो लिख देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है हमने क्या किया, ये 100 जो हमने मल्टीप्लाई किया था, एक बार हम कह देते हैं कि हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो इसका 100 मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, उसका 100 हमने कहाँ लिख दिया, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या होगा कि इनकी मल्टीप्लाई हम आसानी से कर पाएंगे। तो 15 की मल्टीप्लाई देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से हो जाएगी, इसी तरह सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास देखिए इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आएंगी। इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें क्या करना होगा, 100 अपॉन 16 से इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें 100 अपॉन 16 से। जब हम उसको सॉल्व करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपीज़, वाई की वैल्यू आ जाएगी 2200, इसी तरह जेड की क्या वैल्यू आ जाएगी 1800 रुपीज़। इस तरह से हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमें जो है यही बताना था कि हमने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में कितना इन्वेस्ट किया। फर्स्ट में अगर हमने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, इस तरह सेकंड में हमने 2200 और थर्ड में 1800 जो है इन्वेस्ट किए, तब हमारे पास जो है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन आगे गिवन थी। तो हमें ये वाली वैल्यूज जो है फाइंड करनी थी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका सोल्यूशन गलत है या नहीं। आप इन तीनों को प्लस करके देखिए, आपका रिजल्ट 5000 रुपीज़ आ जाएगा। तो इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या इन्फॉर्मेशन है मैं बता रहा हूँ, आप अपनी बुक में देखिए। द प्राइस ऑफ 3 कमोडिटीज एक्स वाई एंड जेड आर एक्स वाई एंड जेड पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले जो 3 कमोडिटीज़ हैं, यानी कि 3 जो है गुड्स कह सकते हैं, एक्स वाई एंड जेड, ये 3 जो है गुड्स थी। तो इनके जो प्राइस गिवन है वो भी हमारे पास एक्स वाई और जेड में ही गिवन है, यानी कि जो एक्स कमोडिटी है उसकी जो एक्स प्राइस होगी पर यूनिट हमें वो फाइंड करनी होगी। तो देखिए इसी तरह से जो है हमारे पास आगे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ए परचेजेज 4 यूनिट ऑफ जेड एंड सेल्स 3 यूनिट ऑफ एक्स एंड 5 यूनिट ऑफ वाई। हमारे पास ए के लिए इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो
ए ने क्या किया था, 4 यूनिट परचेज की थी जेड की। तो जब हम परचेज करेंगे तो उसको माइनस में लेकर चलेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर हम परचेज करते हैं तो हमारे पास सामान आएगा, लेकिन हमारे पास क्या जाएगा, पैसे, हमारे पास जो रुपए होंगे हमारे खर्च हो जाएंगे। तो हम यही मानकर चलते हैं कि हमारे पैसे यहाँ पर खर्च हो गए, तो यहाँ पर हमने किया -4। जब हम परचेज करेंगे तब हम क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो ए ने परचेज की 4 यूनिट ऑफ जेड, तो जेड हमारे पास थर्ड कमोडिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर -4 हो गया। इसी तरह एक्स जो है सेल हुआ, एक्स क्या हुआ, सेल हुआ, तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा कि वो पॉजिटिव में होगा, हमारे पास पैसे आएंगे। इसी तरह से 5 यूनिट ऑफ वाई भी उसने सेल की, तो हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आ गया कि 3, हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या बनेगी, 3x + 5y - 4z = अब हमारे पास जो अमाउंट होगी वो देखिए हमारे पास बाद में गिवन है, वो 6000 रुपीज़ है। यानी कि ए ने अर्न करे 6000 रुपीज़। इस तरह से देखिए हमारे पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है बी के लिए। बी जो है, बी ने परचेज की हैं 3 यूनिट्स ऑफ वाई। वाई जो है, बी ने वाई यूनिट परचेज की, कितनी यूनिट परचेज की हैं वाई की, 3 यूनिट्स। तो जब हम परचेज करेंगे तो माइनस का, यानी कि -3y। इसी तरह से जब हम सेल करेंगे तब प्लस में हो जाएगा। तो बी ने 2 यूनिट्स एक्स की परचेज की, यानी कि 2x, तो 2 पॉजिटिव में रहेगा, उसने जो है सेल की है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, 1 यूनिट ऑफ जेड जो उसने सेल की। तो y जो हमारे पास होगा, y माइनस में और z प्लस में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, 2x - 3y + z = इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कि उसने जो है बी ने कितने अर्न किया, 5000 रुपीज़ अर्न किया, यानी कि उसने उतने कमा लिए। इसी तरह से देखिए जो सी है, सी ने क्या किया, सी ने फर्स्ट यूनिट जो है, सी ने 1 यूनिट एक्स की ली, यानी कि सी परचेजेस 1 यूनिट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर परचेज की तो माइनस, यानी कि -x। अब प्लस में देखिए क्या क्या जाएगा कि उसने जो है 4 यूनिट ऑफ y की सेल की, 6 यूनिट ऑफ z की सेल की। तो 4y + 6z हो जाएगा। तो वेरिएबल्स हमने यहाँ पर लिख दिए, और जो हमारे पास कोफिशिएंट्स है उसको इस तरह लिखना है। और जो सी है, सी ने कितना अर्न किया, 1300 रुपीज़ अर्न किया। इस तरह से ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी। अब हमें करना क्या होगा, देखिए यूजिंग मैट्रिक्स द प्राइजेज पर यूनिट ऑफ द 3 कमोडिटीज़। तो यहाँ पे हमें जो है प्राइस फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम वही करेंगे जो हर बार करते हैं, जो हमारे पास डी मैट्रिक्स आई है उसकी हेल्प से हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 151 आ जाएगा। 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, प्लस माइनस में वैल्यूज आ सकती हैं। अब क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो हमारे पास D11 क्या आ जाएगा, D11 हमारे पास -22, D12 -13, D13 5, D21 -46, D22 14, D23 -17, D31 -7, D32 -11, D33 -19। हमारे पास ये रिजल्ट होगा। तो अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कब करेंगे, जब हमने इसको रो में लिखा, मैंने इसको किस में लिखा है, कॉलम में लिखा है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। तो एडजॉइंट ऑफ डी क्या आ जाएगा हमारे पास, -22, -46, -7, -13, 14, -11, 5, -7, -19। हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि हमारे पास एडजॉइंट्स आ गए हैं, अब इसका हमने ट्रांसपोज करना है। यहाँ पर वैल्यू 17 है हमारे पास, अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो डी इनवर्स का क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया, एडजॉइंट्स की। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं 1 डिटर्मिनेंट ए, यानी कि 1 माइनस का 151, जो माइनस का था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हम इसको बाहर भी रख सकते हैं, वो हमारे पे डिपेंड है कि हम किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैंने माइनस जो है इस बार बाहर ही रखा है। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो है इस तरह से लिखेंगे कि 1 डिटर्मिनेंट ए, यानी कि 1 माइनस का 151 इनटू में इसके एडजॉइंट्स जो अभी हमने फाइंड किए थे, -22, -46, -7, -13, 14, -11, 5, -17, -19, ये हमने फाइंड किया था अभी। अब हमने जब डी इनवर्स फाइंड कर लिया तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, देखिए हमारे पास जो है फॉर्म किस फॉर्म में गिवन होता है, AX = B, यानी कि कह सकते हैं कि DE = F, जो हमने लेट किया हुआ था इसमें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के इक्वल है, हम इस तरह भी दिखा सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो डी इनवर्स है वो हमने फाइंड कर लिया, और जो F मैट्रिक्स थी हमने क्वेश्चन से बनाई थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब क्या होगा कि फर्स्ट रो की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम से।
सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हमारे पास रिजल्ट देखिए क्या आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से देखिए, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। रिजल्ट हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3000 रुपीज़ आ जाएगी। यानी कि 3 जो x यूनिट है, जो पर यूनिट के लिए हमें दिया गया था x प्राइस, वो कितना होगा, 3000 रुपीज़ होगा। y के लिए 1000 रुपीज़ और z के लिए 2000 रुपीज़ हमारे पास रिजल्ट हो गया। यानी कि x की कीमत 3000, y की कीमत 1000 और इसी तरह z की कीमत 2000 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है अपनी बुक में देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। देयर आर 3 commodities x, y and z which are bought and sold by 3 dealers A, B, C and C। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि x, y और z 3 commodities हैं, इनको बेचा या खरीदा जाता है किनके द्वारा, A, B एंड C के द्वारा। यानी कि यहाँ पर परचेजर सेलर जो हैं A, B, C हैं। जो डीलर ए है, डीलर ए ने क्या परचेज किया वही हमारे पास रहेगा, परचेज पे माइनस और सेल पे प्लस। तो यहाँ पर जो है ए ने परचेज की 2 यूनिट ऑफ एक्स, 5 यूनिट ऑफ जेड एंड सेल्स 3 यूनिट ऑफ वाई। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया कि ए ने जो है परचेज की 2 यूनिट ऑफ एक्स एंड 5 यूनिट ऑफ जेड। तो जो परचेज किया उस पर माइनस, यानी कि माइनस का 2x माइनस का 5z और प्लस में क्या रहेगा कि उसने y परचेज किया, कितना परचेज किया, 3 यूनिट परचेज किया। यानी कि -2, 3, -5। इसी तरह से देखिए क्या बनेगा हमारे पास कि जो b है, b ने क्या परचेज किया, क्या सेल किया, वो देखिए b ने परचेज किया 5 यूनिट ऑफ x, 2 यूनिट ऑफ y एंड सेल्स 7 यूनिट ऑफ z। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि जो b था, b ने 5 यूनिट जो है परचेज किए हैं। 5 यूनिट किसकी परचेज की, x की परचेज की। तो यहाँ पर माइनस का 5x, प्लस में हमारे पास क्या आएगा, प्लस में हमने जो है सी ने क्या सेल किया उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वो प्लस में आ जाएगा। यानी कि 7 हमारे पास प्लस में रहेगा और जो 2 है वो माइनस में आ जाएगा, 2y। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी कि -5x, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 5x माइनस का 2y प्लस का 7z। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि जो C है, C ने क्या परचेज किया, C ने परचेज की 3 यूनिट ऑफ y, 1 यूनिट ऑफ z एंड सेल्स 4 यूनिट ऑफ x। तो यहाँ पर रिजल्ट बना कि उसने जो है C ने x यूनिट जो है सेल की थी। तो यहाँ पर 4 यूनिट सेल की तो 4x। इसी तरह से क्या परचेज किया, 3 यूनिट ऑफ y, तो -3y और 1 यूनिट भी उसने जो है परचेज की z की। तो यहाँ पर -z हो जाएगा, इक्वल टू जो अब हमारे पास वो वैल्यूज आएंगे। देखिए अब क्या बताता है कि हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, इन द प्रोसेस A अर्न्स 11 रुपीज़, C अर्न्स 5 रुपीज़ बट B लूजेज 12 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि A जो है उसने 11 रुपये का प्रॉफिट किया, इस तरह C ने कितना किया, 5 रुपीज़, लेकिन B जो है B को नुकसान हुआ 12 रुपीज़। तो यहाँ पर -12 हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा। हमें जो है इसमें वैल्यूज बतानी है कि x, y एंड z कमोडिटीज़ जो हैं उनका क्या प्राइस होगा। तो हमने वैसे ही करना है जैसे कि अभी हमने किया। जो डी मैट्रिक्स है उसकी हेल्प से हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट हमारे पास माइनस का कितना आ गया, 92 रुपीज़ आ गया, माइनस का 92 आ गया। अब क्या होगा कि D1 फाइंड करेंगे, यानी कि हमारा प्लस माइनस में वैल्यूज आ सकती हैं। अब हम जो है कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो D11 23 आ जाएगा, D12 23, D13 23, D21 18, D22 22, D23 6, D31 11, D32 39, D33 19। हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करके हमारे पास एडजॉइंट्स आ जाते हैं। एडजॉइंट्स हमारे पास क्या रहेंगे, 23 18 11, 23 22 39, 23 6 19। हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब क्या करेंगे, डी इनवर्स फाइंड करने के लिए 1 डिटर्मिनेंट डी, यानी कि 1 माइनस का 92 इंटू में जो हमने एडजॉइंट्स अभी फाइंड किए उसको लिख देंगे इस तरह से 23 18 11, 23 22 39, 23 6 19। हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, डी ई इक्वल टू एफ, यानी कि ए एक्स इक्वल टू बी कह सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ई इक्वल टू डी इनवर्स एफ। हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें
हम इसकी फाइंड करेंगे वैल्यू की ई के लिए वैल्यू क्या आएंगी। तो देखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, जो हमने अभी डी इनवर्स फाइंड किया उसको लिखेंगे, और जो एफ मैट्रिक्स थी उसको लिखेंगे, यानी कि जिसमें प्रॉफिट और लॉस की बात की गई थी, ए ने कितना प्रॉफिट किया, बी ने कितना किया, इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास रिजल्ट देखिए क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, वाई की 2, जेड की 3। तो यहाँ पर जो माइनस है, लेकिन हमारे पास कमोडिटीज़ जो है उनका प्राइस कभी माइनस नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि हमारे पास जो है वैल्यूज़ प्लस में, यानी कि एक्स जो यूनिट है वो कितने रुपए की थी, 1 रुपये की। इस तरह वाई यूनिट 2 रुपये की, 3 यूनिट जो जेड है वो 3 रुपीज़ की थी। इस तरह से हम बात करेंगे इसकी बात, यानी कि इनका प्राइस जो है प्लस में रहेगा, माइनस में प्राइस कभी भी नहीं आ सकता। तो इसलिए यहाँ पर वैल्यूज़ हमारी लेकिन प्लस माइनस में आ रही हो, लेकिन हम इसको लिखेंगे किसमें कि ये हमारे वैल्यूज़ जो है प्लस में आएंगे हमारे पास। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, बुक में देखिए आप अपनी। ए ट्रक कंपनी ओन्स 3 टाइप्स ऑफ ट्रक्स एक्स वाई जेड विच आर एक्यूपाइड टू कैरी 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स पर लोड एज शोन बिलो। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक टेबल दिया गया है, टेबल के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास क्या है कि फर्स्ट जो मशीन है, फर्स्ट मशीन में टाइप एक्स, टाइप वाई एंड टाइप जेड के ट्रक्स दिखा रखे हैं फर्स्ट मशीन के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी। देखिए कि 2x 3y 4z, लेकिन यहाँ पर सारे प्लस में दिखाए जाएंगे, यानी कि 2 3 4 x y एंड z इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। टू फर्स्ट मशीन है ये, हमारे पास देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट मशीन है, यहाँ वाली सेकंड, और ये थर्ड मशीन है। इस तरह से कर लेते हैं कि फर्स्ट मशीन में जो है ट्रक के अकॉर्डिंग क्या है 2 3 एंड 4 एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग था, यानी कि 2x + 3y + 4z। तो उसके कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स एक तरफ कर दिए। इसी तरह से जो सेकंड मशीन है, सेकंड मशीन में कौन से ट्रक्स लगे, एक्स टाइप के जो ट्रक्स हैं वो कितने आएंगे 1, और जो वाई टाइप्स के ट्रक हैं वो आएंगे 1, और जो जेड टाइप के ट्रक्स हैं वो हैं 2। तो यहाँ पर इस तरह से 1 1 एंड 2 आ जाएगा। इसी तरह से जो थर्ड मशीन है उसमें कितने तरह के देखिए ट्रक्स हैं, एक्स वाई जेड में एक्स जो हैं वो 3 लगेंगे, 3 टाइप के होंगे। इसी तरह से जो वाई टाइप का ट्रक होगा उसमें 2 हैं, और जो टाइप जेड है उसमें कितने ट्रक्स हैं 1। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो है मैट्रिक्स बन जाएगी। और इसी की बात हमें बताया गया है, हाउ मैनी ट्रक्स ऑफ ईच टाइप शुड बी यूज्ड टू कैरी एग्जैक्टली 29 ऑफ टाइप 1 मशीन, 13 ऑफ टाइप 2 मशीन एंड 16 ऑफ टाइप 3 मशीन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि जो फर्स्ट मशीन है उसके लिए हमारे पास कितने वो लगेंगे, हमारे पास ट्रक्स कह सकते हैं कि एक्स के लिए कितने ट्रक्स होंगे, जो टाइप 1 मशीन है उसके लिए एक्स के कितने ट्रक लगेंगे, वाई के लिए कितने लगेंगे और जेड के लिए कितने लगेंगे, वो हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। या फिर हमें यहाँ पर एक टोटल बताया गया है कि 29 ट्रक्स हैं, 13 ट्रक्स हैं और 16 ट्रक्स हैं। तो यहाँ पर 29 13 और 16 हमारे पास इस तरह से ये रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, एज्यूम दैट ईच ट्रक इज़ फुल्ली लोड। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास जो ट्रक हैं फुल्ली लोडेड हैं। तो देखिए अब किस तरह से होगा कि सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स हमने बनाई, ए मैट्रिक्स जो हमने बनाई है उसकी हेल्प से सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 आ जाएगा, 0 के इक्वल नहीं है, हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास A11 देखिए, अब कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, A11 -3, A12 5, A13 -1, A21 5, A22 -10, A23 5, A31 2, A32 0, A33 -1। हमारे पास ये क्या आ गए, इसके कोफैक्टर्स आ गए। अब क्या होगा, इनका ट्रांसपोज हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाएंगे, एडजॉइंट्स आ जाएंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहेंगे, -3 5 2 5 -10 0 -1 5 -1, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या होगा, ए इनवर्स के लिए 1 डिटर्मिनेंट ए यानी कि 1/5 इंटू में एडजॉइंट्स। तो 1/5 इंटू में इसके एडजॉइंट्स जो भी हमने ये फाइंड किए थे वो लिख दिए जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे कि एक्स वाई जेड के लिए हमारे पास क्या वैल्यूज़ रहेंगे। देखिए हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में होती है वो देखिए, हमारे पास इक्वेशन जो होती है
ए एक्स इक्वल टू बी में होता है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा कि एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी इस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ए इनवर्स यहाँ पर लिखा, इनटू में बी। अब इसकी सॉल्व कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 4, यानी कि जो टाइप x वाले ट्रक्स हैं वो जो है ट्रक कितने लगेंगे, x टाइप वाले जो है 2, 3 एंड 4 हमारे पास इस तरह से लग जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10th जो है, क्वेश्चन नंबर 10th में देखिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, अपनी बुक में देखिए आप, द XYZ बेकरी लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 बेसिक पेस्ट्री मिक्सेस A, B and C. In the past, the mix of ingredients has been shown in the following matrix. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहले क्या बात बताई गई है कि एक XYZ बेकरी लिमिटेड यानी कि कंपनी है, कह सकते हैं कि वो प्रोड्यूस करती है A, B एंड C टाइप की जो है पेस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है। उसमें जो है पेस्ट्री बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो भी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में कि फ्लोर कितना है, फैट कितनी लगेगी, शुगर कितनी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले देखिए जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो किस तरह से बनेगी, जो हमारे पास टेबल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग देखिए सारी क्वांटिटीज़ जो हैं हमारे पास किस में गिवन है, किलोग्राम में गिवन है। तो देखिए इसी तरह से जो टाइप ए है, टाइप ए की पेस्ट्री जो है उसमें फ्लोर कितना होगा 5 यानी कि 5 kg। इसी तरह से जो फैट है वो 1 और जो शुगर है वो है 1। इसी तरह से टाइप बी जो पेस्ट्री है उसमें 6.5 kg, 2.5 एंड 0.5 हमारे पास गिवन है, यानी कि पहले फ्लोर फिर फैट एंड फिर शुगर हमारे पास इस तरह से है, पहले फ्लोर है फिर फैट है फिर शुगर है। इस तरह से सी जो है, सी में जो टाइप सी की पेस्ट्री है उसमें क्या क्या है 4.5 हमारे पास फ्लोर है, फैट 3 यूनिट्स है और शुगर 2 यूनिट्स है, हमारे पास ये चीज़ गिवन है। उसके बाद बताते हैं हमें कि ड्यू टू चेंजेस इन द कस्टमर्स टेस्ट इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू चेंज द मिक्सेस यूजेस फ्लोइंग अमेंडमेंट्स मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है कस्टमर टेस्ट चेंज हो गया तो उसमें जो है हमने भी अपनी पेस्ट्रीज में भी इंग्रेडिएंट्स जो है वो चेंज करने पड़ गए। तो ए में जो है हमने कुछ भी चेंज, यानी कि ए में जो है उसका जो फ्लोर है उसमें कोई भी चेंज नहीं करना, जो फैट है उसमें हमने 1 यूनिट ऐड करनी है और शुगर में भी हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइप ए की पेस्ट्री है उसमें ना तो हमने शुगर को चेंज करना है ना तो फ्लोर को चेंज करना है, हमें चेंज किस में करना है फैट में, हमें फैट जो है वो इंक्रीज़ करना है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्या बताया गया है, जो बी टाइप की जो पेस्ट्री है उसमें क्या चेंज करना है, उसमें सबसे पहले हमें 0.5 जो है माइनस करना है, जो हमारे पास फ्लोर है फ्लोर में 0.5 हमें लेस करना है और फैट में 0.5 प्लस करना है और शुगर में भी हमें 0.5 प्लस करना है। इसी तरह से जो टाइप सी की पेस्ट्री है उसमें क्या चेंज करना है कि उसमें हमें फ्लोर को इंक्रीज़ करना है 0.5 और बाकी में जो है फैट और शुगर में नो चेंज, यानी कि उनमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा कि हमें करना क्या होगा, देखिए इसमें 3 पार्ट हैं, एक एक करके करेंगे। द फर्स्ट पार्ट है द मैट्रिक्स फॉर न्यू मिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास इन दोनों को जब हम सही कर देंगे, जो हमारे पास पहले गिवन था और जिसमें चेंज आया उससे हमारे पास जो नया रिजल्ट आएगा हमें वो फाइंड करना है। तो इसको फाइंड कर देंगे, यानी कि इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो डी और ई हमने प्लस कर दिया, इस तरह से देखिए प्लस मैंने आपको सिखाई हुई है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो क्या होगा, जो न्यू मैट्रिक्स बनेंगे हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास न्यू प्रोडक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे, जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो रिजल्ट हमारे पास 5, 2 एंड 1, यानी कि जो टाइप ए है, टाइप ए की पेस्ट्री के लिए फ्लोर उसमें कितना होगा, फैट कितनी लगेगी और शुगर कितनी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग 5 यूनिट्स, 2 यूनिट्स एंड 1 यूनिट कह सकते हैं। इसी तरह से टाइप बी के लिए 6, 3, 1, टाइप सी के लिए 5, 3, 2। इस तरह से हमारे पास जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि ये चेंज करने के बाद हमारे पास ये वाली इंग्रेडिएंट्स रहेगा ये। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि इसका सेकंड पार्ट है, वो क्या है, द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट टू मीट एन ऑर्डर फॉर 50 यूनिट्स ऑफ टाइप ए, 30 यूनिट्स ऑफ टाइप बी एंड 20 यूनिट्स ऑफ टाइप सी ऑफ अ न्यू मिक्स। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि जो प्रोडक्शन हमें जो है
कितना करना है, 50 यूनिट्स करनी है टाइप ए की, 30 यूनिट टाइप बी की एंड 20 यूनिट ऑफ टाइप सी। तो हमारे पास सबसे पहले रिजल्ट बनेगा 50, 30 एंड 20। इस तरह से एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम। उसके बाद जो हमारे पास न्यू मिक्स बना, यानी कि जो इंग्रेडिएंट नए आए उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो हमारे पे जो पहले मल्टीप्लाई करने पर वैल्यूज आई थी, यानी कि प्लस करने पर जो ये रिजल्ट आया था, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। देखिए जो भी हमने फाइंड की थी वो आ जाएगी। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद हमने एफ मैट्रिक्स लिखनी है, और यानी कि फिर हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एक्स इंटू एफ करेंगे। एफ इंटू एक्स नहीं करना, एक्स इंटू एफ करना है। एक्स इंटू एफ करेंगे, हमें एफ इंटू एक्स नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर हमें इस तरह करना होगा। तो एक्स इंटू एफ करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट देखिए क्या बन जाएगा कि हमने वही करना होगा कि हमारे पास जो पहले देखिए रो बनेगी और फिर कॉलम है, तो फर्स्ट रो की कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की फिर सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यानी कि 50 की मल्टीप्लाई 5, 6 और 5 से हो जाएगी, यानी कि 50, 30 एंड 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट देखिए इस तरह से हमारे पास आएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 530 हमारे पास जो है फ्लोर चाहिए होगा। यहाँ पर हमने जो है क्या फाइंड करना था कि हमें जो है टाइप ए की जो 50 यूनिट्स बनानी है, 30 यूनिट टाइप बी की है, 20 यूनिट ऑफ टाइप सी की हैं। तो इनमें जो कॉमन चीज़ थी वो क्या थी कि इनमें शुगर कितनी होगी, फैट कितनी है और हमारे पास फ्लोर कितना लगेगा। तो हमारे पास ये चीज़ जो है फाइंड करनी थी। तो किस तरह से होंगी, हमने जो है इनकी मल्टीप्लाई करनी थी। पहले जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि जो हमारे पास टेस्ट कंज्यूमर का चेंज होने के बाद जो मैट्रिक्स बनी उसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे थे, जो हमारे पास ऑर्डर आया उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें जो है हमारे पास फ्लोर कितना आ जाएगा, यानी कि आटा कितना आ जाएगा 530, यानी कि 530 किलोग्राम। इसी तरह से फैट 250 किलोग्राम और शुगर 120 किलोग्राम। तो ये हमारे पास जो है इतनी हमें रिक्वायरमेंट होगी इन तीनों टाइप्स जो है कंप्लीट करने के लिए। ए की 50, 30 एंड 20 बनाने के लिए हमें शुगर, फैट और फ्लोर इतना इतना हमारे पास लगेगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 10th का थर्ड पार्ट है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, द अमाउंट ऑफ ईच टाइप दैट मस्ट बी मेड टोटली यूज अप 3700 kg ऑफ फ्लोर, 1700 kg ऑफ फैट एंड 800 kg ऑफ शुगर दैट आर द एट प्रेजेंट इन द स्टोर्स। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है कि जो है हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें गिवन है, यानी कि 3700, 1700 एंड 800 हमारे पास ये स्टोर में गिवन है। तो इनसे हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं। पहले हमारे पास क्या था कि पहले हमारे पास ऑर्डर गिवन था कि हमें देखिए पहले हमारे पास ये चीज़ गिवन थी कि हमें ये बनाना है, तो हमें जो है इनके लिए कितना सामान चाहिए होगा हमें वो निकालना था, यानी कि हमें फैट, शुगर और ये चीज़ें निकालनी थी। लेकिन अब हमें ये चीज़ गिवन है और हमें भी ये बताना है कि हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं। और देखिए किस तरह से करेंगे हम उसको सॉल्व कि कितनी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी वो क्या रहेंगी कि जो फैट है, जो पहले हम लेते हैं फ्लोर को लेते हैं कि फ्लोर हमारे पास कितना था। तीनों में देख लीजिए जो हमारे पास फ्लोर हैं तीनों टाइप्स की पेस्ट्रीज में वो कितना है, 5, 6 एंड 5 हमारे पास देखिए ये है, ये हमने मैट्रिक्स फाइंड की थी, ये हमारे पास फ्लोर था, ये फैट और ये शुगर। तो फैट हमारे पास कितना है 5, 6 एंड 5 यूनिट्स, तो हमने इसको लिया देखिए 5, 6 एंड 5 यूनिट्स। इस तरह से देखिए 5, 6 एंड 5 लिया। इसी तरह से जो हमारे पास बनेगा आगे फैट कितना होगा 2, 3 एंड 3, तो हमने उसको लिया देखिए 2, 3 एंड 3। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो शुगर कितनी है देखिए, शुगर हमारे पास 1, 1 एंड 2, तो शुगर हमने ली देखिए यहाँ पर 1, 1 एंड 2। तो इस तरह से हम करेंगे कि सबसे पहले हमने फ्लोर को लिखा, फिर फैट को लिखा, फिर शुगर को लिखा। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल्स बनेंगे एक्स वाई जेड ही लेकर चलते हैं हम, या फिर ए बी सी जो हमारे पास गिवन है हम उसको ले लेते हैं यहाँ पर ए बी एंड सी, क्योंकि लास्ट में आके मैंने यहीं पे पुट किया है ए बी सी को, तो आप उसको भी लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि जो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ए बी तो हमारे पास यहाँ पर भी था, इसलिए मैंने वेरिएबल्स पहले एक्स वाई जेड लेट किए, उसके बाद मैंने बताया आपको। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये वेरिएबल्स हो गई और ये हमारे पास क्वांटिटी गिवन थी।
अब सबसे पहले जो हमने मैट्रिक्स नई बनाई है ए मैट्रिक्स यानी कि एफ मैट्रिक्स जो हमने फाइंड की थी उसकी हम कह सकते हैं कि हमने उसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। कह सकते हैं हम फ्लोर फैट एंड शुगर में गिवन था, लेकिन मैंने उसको किस में लिख दिया, कॉलम में लिख दिया। इस तरह से अब क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स की हेल्प से ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 आएगी। अब क्या करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। अगर 0 के इक्वल आ जाती तो हम वहाँ पे सोल्यूशन को छोड़ देते थे, यानी कि वहाँ पे हमारा जो है इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। A11 3 A12 -1 ये हमारे क्या हैं, कोफैक्टर्स हैं। A13 -1 A21 -7 A22 5 A23 1 A31 3 A32 -5 A33 3। यहाँ पर हम एडजॉइंट्स लिखेंगे हमारे जो हमने ट्रांसपोज करके लिखे हैं। 3 -7 3 -1 5 -5 -1 1 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में होती है, देखिए इक्वेशन हमारे पास AX = B होती है, तो उसके लिए इन्वर्स हमें चाहिए होगा, तो हमने इन्वर्स फाइंड किया। अब डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किए, हमने उसके बाद क्या फाइंड किए थे, कोफैक्टर्स, उसके बाद एडजॉइंट्स। एडजॉइंट्स और किसकी हेल्प से आएंगे, हमारे पास डिटर्मिनेंट की हेल्प से आ जाएंगे। इन्वर्स क्या आ जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट A इंटू में एडजॉइंट्स। अब जो हम करेंगे फाइंड, देखिए A इनवर्स इंटू में B मैट्रिक्स, इनको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए X के लिए 400 यूनिट्स, Y के लिए 200 यूनिट्स, Z के लिए 100 यूनिट्स। जो X, Y एंड Z था वो क्या आ गया, A जो है 400 आ गया, B 200 एंड C 100 आ गया। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।